भाई जोश द बॉस के बाद तेवतिया का कमाल। तेवतिया नाम समझकर तुमने फ्लावर समझा था क्या? भाई को बल्लेबाजी नहीं मिल रही इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई को बल्लेबाजी करना नहीं आता। भाई ये चौका ये छक्का लगाकर मिचेल स्टार्क को भाई साहब धूल चटाकर मुकाबले में भाई साहब आज जीत चुका है गुजरात टाइटंस। भाई आपको पता होगी भाई आपको एक दो गेंदों पर 6 और 4 रन चाहिए तो आप नींद में उठाकर ले आइए तेवतिया को। भाई वो छक्का मारकर मुकाबला जिता देगा। बंदा अलग ही है वो। जोश बटलर नाम ही काफी है भाई साहब। बंदे ने मुकाबले में जान फूकी और भाई साहब तड़पा तड़पा कर भाई साहब घसीट घसीट कर भाई साहब दिल्ली वालों को भाई साहब आज नींद सुला दिया, वो भी मौत के। और क्या ही परफॉर्मेंस किया जोश बटलर ने। भाई दिल्ली वाले ऐसा कह रहे थे ना कि भाई हमने 200 बनाया मतलब हमारी जीत ही है, क्योंकि भाई इससे पहले 13 बार 200 बनाए थे, 13 ही बार जीते। लेकिन भाई 14वीं बार में क्या हुआ? भाई कमाल कर दिया यहाँ पर गुजरात वालों ने। भाई जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए, और एक बार फिर हमें यही देखने को मिला। जोश द बॉस शतक को मिस किया, लेकिन बंदे ने जो कमाल किया वो तो लाजवाब किया। बंदे के खौफनाक परफॉर्मेंस के आगे भाई साहब दिल्ली की टीम थर थर कांपने लगी। एक वक्त आ चुका था लेकिन दिल्ली मुकाबला जीत सकती थी, लेकिन भाई तेवतिया ने कहा रुको जरा सब्र करो। सब्र का फल भाई साहब मीठा होता है। और तेवतिया ने भाई साहब आखिर की 2 गेंद खेली, बंदे ने पहले पे छक्का उड़ाया, वो भी किसको? मिचेल स्टार्क को। भाई मिचेल स्टार्क को हर कोई नहीं पेल पाता। और तेवतिया ने बताया भाई साहब हम हैं किसी से कम नहीं। भाई ये मिचेल स्टार्क पिछले मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ भाई गजब का ओवर डाल गया था, 9 रन डिपेंड कर गया था और भाई सुपर ओवर में भी कमाल कर गया था। लेकिन आज इसको जोश बटलर और तेवतिया ने आड़े हाथों लिया। भाई एक ओवर तो इसने जोश बटलर के सामने ऐसा डाला जिसमें भाई 5 चौके जड़ दिए लगातार जोश बटलर ने। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप भी गुजरात की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अंतराम जायसवाल हेलो। बिल्कुल हेलो जी। क्या ही परफॉर्मेंस किया भाई साहब आज गुजरात की टीम ने। भाई एक ऐसे मुकाबले में, और भाई अक्षर पटेल का समझ में नहीं आता एक बार फिर किस पे भरोसा किया? मिचेल स्टार्क पे, जिस पर भरोसा कोलकाता ने पूरे सीजन में ही नहीं किया था। इतना महंगा खिलाड़ी होने के बावजूद इस पर कभी भरोसा नहीं जताया। लेकिन भाई एक मुकाबला क्या जिता दिया तुमने, फिर और ही इसको दे दिया भाई। क्या लेकिन भाई पिछला मुकाबला ऐसी तरीके से जिताया था ना, आज 10 डिपेंड करने थे और पिछले मुकाबले में 9 डिपेंड कर लिए थे, तो भाई उम्मीद थी कि आज भी कर लेगा। लेकिन सामने भाई आज राहुल तेवतिया था, उधर वो ध्रुव जुरेल जैसे और उसके साथ सिमरन हेडमायर था। लेकिन भाई यहाँ पर दमदार खिलाड़ी थे भाई, और वो तेवतिया जो छक्के मारने का एक्सपर्ट है भाई। अब आप देखिए जोश द बॉस ने भले ही शतक को मिस किया, लेकिन भाई ये शतक से कम पारी नहीं है। 2 या 3 रन बिल्कुल मिस हुए शतक से, लेकिन भाई आज जो उड़ाया है भाई, उड़ाया नहीं भाई साहब, जमीन पर पटक पटक कर मारा है। एक ही ओवर में 5 चौके। भाई मिचेल स्टार्क की हवा निकाल दी एक ही ओवर में, जिस तरह टायर से हवा निकलती है पिंचर होने के बाद, आज बंदे ने भाई साहब बिना पिंचर के ही भाई साहब आज मिचेल स्टार्क की हवा निकाल दी। वो भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का वो चल रहा था ना बीच में कि भाई तू ऑस्ट्रेलिया वाला है तो मैं इंग्लैंड वाला हूँ, भाई तुझे कहाँ छोड़ूंगा भाई। नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अंतराम जायसवाल क्या बोल रहे हैं? कल मैंने बताया था कि गुजरात मुकाबला जीतेगा और अब चल रहा है उस मुकाबले में इन्होंने अभी बता दिया राजस्थान जीतेगा। देखते हैं देखें क्या होता है। मुकाबला खत्म होने के बाद आ जाना। आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आपकी तारीफ करेंगे, नहीं होती है तो फिर भी देखने तो आना बाले कुछ भी होता है तो भी। भाई अभी की प्रेडिक्शन इनकी बिल्कुल सही गई, क्योंकि इन्होंने कहा था गुजरात जीतेगी और भाई गुजरात ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जीत दर्ज कर ली और एक बड़े लक्ष्य को भाई चेस किया। गुजरात ने आज दमदार खेल दिखाया है। बिल्कुल भाई साहब। अब आज के मुकाबले में हुआ क्या भाई साहब? आज के मुकाबले में जो हुआ वो तो भाई साहब दिल्ली के लिए शानदार ही हुआ। भाई कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए, लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए भाई साहब आज धज्जियां उड़ा के रख दी दिल्ली वालों की। आज के मुकाबले भाई साहब दिल्ली ना तो टॉस जीता ना ही मुकाबले को जीता। पहले तो शुभमन गिल ने टॉस जीता, फिर फाड़ने का काम किया, क्योंकि भाई साहब दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करना आए। भाई ओपनिंग अच्छी हुई, सब खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया दिल्ली के लिए, लेकिन बड़ी पारी कोई नहीं खेल पाया। सब खिलाड़ियों ने मिलकर 30 के आसपास रन बनाए, बंदा कोई आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन भाई फिर भी स्कोर ऐसा बना दिया कि भाई ये ऐसा लगा था कि भाई गुजरात तो यहाँ तक मुश्किल से पहुंचेगी, क्योंकि भाई 203 रनों का लक्ष्य जो सामने रखा था, भाई दिल्ली ने 204 रनों का लक्ष्य रखा था, 203 उन्होंने बनाए थे, जबकि किसी बल्लेबाज ने दिल्ली की तरफ से अर्धशतक नहीं लगाया। 39 रन कप्तान ने बनाए, लेकिन बाकी सब खिलाड़ी ऐसे ही 30, 32, 31 ऐसे रन बनाकर गए। तो भाई शुरुआत में आपको बताएं तो ईशान अभिषेक पोरेल भाई क्या ही खतरनाक खिलाड़ी है इस बंदा। भाई ये आता ही मारता है, ये बंदे की ये अच्छी टेक्निक लगी हमें भी, क्योंकि भाई आता ही मारता है। भाई ने आज क्या किया? 9 गेंद खेली, 18 रन कूटे, 3 चौके, 1 छक्का लगाया, और भाई साहब विकेट किसको मिला? अरशद खान को, जिसको गुजरात वाले 1 या 2 ओवर करवाते हैं। लेकिन आज गुजरात वालों ने सालों ने पूरे के पूरे ओवर ही दे दिए, क्योंकि बंदे ने विकेट लिया था। और उसके बाद करुण नायर को भाई साहब आज ओपन करने का मौका मिला। क्या ही बल्लेबाजी की आज इस बंदे ने।
भाई साहब 18 गेंद पर 31 रन कूट दिए, 2 चौके और 2 छक्के मार दिए बंदे ने आज के मुकाबले में, और 172 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। भाई कमाल बल्लेबाजी की, और लग रहा था कि भाई ये बल्लेबाजी कर रहा था आज फिर से बड़ी बारी आने वाली है, लेकिन भाई एक शॉट ये गलत खेल बैठा, अपना विकेट गंवा बैठा। बाकी भाई तय थी कि आज बड़ी पारी यहाँ पर करुण के बल्ले से निकलेगी, लेकिन भाई आखिरकार करुण चुक गया आज बड़ी पारी। देखिए भाई साहब आज के मुकाबले में आपको मालूम है कि जैक फ्रेजर मेकर बिल्कुल फॉर्म में नहीं चला, लेकिन आज की पिच को देखने के बाद तो ऐसा लगता था कि भाई ये बंदा फॉर्म में लौट सकता था, क्योंकि एक फ्लैट पिच थी और यहाँ ये बंदा भाई साहब अपने मतलब अपना इज्जत के ऊपर यदि इस मुकाबले को ले लेता और बंदा 30 गेंद खेल जाता तो भाई साहब दिल्ली के आज मजे मजे दिला देता, लेकिन दिल्ली वालों ने शुरुआत में ही निराश कर दिया क्योंकि उस बंदे को खिलाया ही नहीं। लेकिन भाई 6 मौके दे दिए थे उसको, और 6 मौकों में ऐसा तो है नहीं कि उसे हर बार मुश्किल पिच मिल रही थी, दिल्ली की पिच भी तो आसानी थी, लेकिन उसके बंदे का फॉर्म नहीं था, तो अच्छा ही किया उसे बाहर किया, क्योंकि भाई जिसने भी रन बनाए, रन तो बनाए ना कम से कम इतना। अब आप देखिए उसके बाद लोकेश राहुल और अक्षर पटेल बापू सेहत के लिए भाई साहब आज तो गुजरात वालों के लिए हानिकारक बन गया। भाई गुजरात की जीत के लिए आप वीडियो को लाइक नहीं करो यार, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो यार, कहां वो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। कमेंट भी नहीं करो यार, हो क्या गया, हम आपका कमेंट लेने के लिए तैयार बैठे, कमेंट करो। जैसा कि अभी अंतराम जायसवाल जी कह रहे हैं कल पहला मुकाबला पंजाब जीतेगी, दूसरा चेन्नई जीतेगी, ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो भाई, करो जल्दी से। बिल्कुल। अब लोकेश राहुल ने क्या किया भाई साहब, बंदा पहले तो धीमा धीमा खेला करता था, पहले भाई साहब ले गोइन का तेरे ऊपर मुंह दिया बंदे ने। पहले की बातें थी जब हम टुक टुक किया करते थे, अब भाई हम बुलेट ट्रेन की तरह पर चलते हैं भाई, केएल राहुल कह रहा है बात। बिल्कुल हालात बदले, जज्बात बदले, तभी तो भाई साहब दिल्ली वाले इसको जहां खिला रहे वहां बंदा भाई साहब खौफनाक तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। भाई सड़क से उठाकर दिल्ली को स्टार बना रहा है, एक दिन बंदे को ओपन करने का मौका मिलता है, एक दिन 3 पर खेलता है, एक दिन 4 पर खेलता है, एक दिन 5 पर खेलता है। लोकेश राहुल नाम सुनकर तुमने फ्लावर समझा क्या, बंदा हर जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तुम साले 11वें नंबर पर खिला दो मेरे को, वहां पर भी आके भाई एक छक्का तो मार कर ही जाएगा। और बंदे ने क्या किया, आज चुकदा गेंद खेली, 28 रन कूटे, 4 चौके, 1 छक्का लगाकर भाई साहब एक बार तो गुजरात के गेंदबाजों को हिला डाला, और भाई साहब मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को तो बना डाला जिंगलाला। और भाई कप्तानी पारी खेल रहा अक्षर पटेल भाई, भले ही आज 32 गेंदों पर ये 39 रनों तक ये पहुंचा, लेकिन भाई इसने भी कमाल की पारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक छोर से इसने लगातार दूसरे खिलाड़ियों का साथ किया, खास करके स्टप्स के साथ मिलकर भाई इसने जो साझेदारी की, वो साझेदारी बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा स्कोर बनाने का प्लेटफॉर्म देकर गई इस टीम को। अब आप देखिए ट्रेसन स्टप्स ने 21 गेंद पर 31 रन कूटे, 2 चौके, 1 छक्का मारा। बंदा जब सिंपल बैट से भाई सीधा खेलता तो बहुत ही खतरनाक होता, लेकिन भाई इस बंदे को क्या ही चुल मस्ती है, साला उल्टा घुमा तो भाई टांगे तोड़ दी मोहम्मद सिराज ने, और भाई आउट करके पवेलियन भेज ही दिया। जब सीधा खेल रहा था, सिंपल बल्ले से खेल रहा था, सीधे बल्ले से खेल रहा था, भाई साहब इतना खौफनाक दिखाई दे रहा था, लेकिन बंदा तो भाई डिविलियर्स बनना चाहता था, लेकिन भाई उड़ा दिया फिर मोहम्मद सिराज ने। और अक्षर पटेल 32 गेंद 39 रन भाई साहब धुआं धुआं करके रख दिया, और धुआं भी इसने ऐसा किया कि भाई सामने वाली टीम गुजरात के तोते तोते उड़ा दिए। लेकिन भाई उसके बाद क्या हुआ, जिसके नाम में भाई साहब हार से जीत दिला दे उसे कहते हैं वो बंदा, नाम है आशुतोष शर्मा। भाई पहले ही मुकाबले में आप सभी को मालूम पड़ गया था कि बंदा किस प्रकार का खिलाड़ी है, बंदे ने आज एक बार फिर उड़ाया नहीं भाई साहब, सिद्धू पाजी की स्टाइल में क्या किया, सिद्धू पाजी के ट्रूप क्या कहते हैं, ठोका भाई, ठोका ठोका, बिल्कुल ठोक दिया रे, ठोक दिया भाई साहब। आज गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को ठोक डाला, और देखिए 19 गेंद पर भाई साहब उड़ाया, फिर उड़ाया, इधर उड़ाया, पीछे उड़ाया, सामने उड़ाया, उड़ा कर भाई साहब आज लाइफ को बना डाला जिंगलाला। देख सकते हैं 19 गेंद पर 37 रन कूट दिए, 2 चौके और 3 छक्के लगाए, बंदे की स्ट्राइक रेट 194 की थी। और भाई आपको बता दें कि दिल्ली के टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाजों ने 6 में से 5 बल्लेबाजों ने 20 से पार स्कोर बनाया, और एक बल्लेबाज जो था उसने यहाँ पर 18 रन बनाए। आप सोच ही सकते हो कितनी शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की, लेकिन भाई बंदा कोई एक अगर ज्यादा लंबा टिक जाता तो भाई स्कोर आज 220 भी हो सकता था। लेकिन भाई देखिए कहते हैं ना 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती है, और भाई साहब ऐसा ही परफॉर्मेंस किया दिल्ली की टीम ने। लेकिन आशुतोष शर्मा के बाद टीम का कोलैप्स हुआ, विपराज 0 पर आउट हुए, डोवेन फरारिया 1 रन बनाए, मिचेल स्टार्क ने 2 रन, तो कुलदीप ने 1 गेंद पर 4 रन बनाए, और भाई साहब दिल्ली की टीम को 20 ओवर में 203 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन भाई लोगों आप लाइक तो कर दो वीडियो को, इतना देख रहे हो यार, लाइक करने में क्या जाता है, लाइक और कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि भाई ऐसा मुकाबला जहां पर बटलर भाई शतक के नजदीक पहुंच गए, आप सोचो कितनी शानदार पारी थी। बिल्कुल इतनी तेज गर्मी में भाई साहब पसीने छूट गए थे भाई साहब, जब दिल्ली वाले के जब सामने बटलर पेल रहा था भाई साहब, इतनी
पसीना पसीना हो गया था बटलर के, और भाई साहब इतनी गर्मी में बल्लेबाजी करा था, उसके लिए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो यार। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो। आपका ध्यान किधर है भाई साहब? गुजरात टाइटंस की जीत तो भाई साहब हमारे पीछे है, देखो ना यार किस तरह बटलर ने उड़ाया, इधर उड़ाया, पीछे उड़ाया, सामने उड़ाया। भाई साहब दिल्ली वाले रोने लग गए थे, आपको मालूम ही नहीं होगा आपको। और भाई अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर गुजरात की गेंदबाजी में किसने कमाल किया। भाई प्रसिद्ध कृष्णा का नाम तो आपने सुना ही होगा, और भाई प्रसिद्ध इस सीजन प्रसिद्ध होता जा रहा है। आज भी भाई 4 शिकार किए उसने, 4 रन भले उसने 41 खर्च किए, वो भी आखिर में 2 छक्के इसने रख दिए थे आशुतोष शर्मा ने, लेकिन उससे पहले ही 4 खिलाड़ियों को पेवलियन बेचकर भाई दिल्ली के बड़े स्कोर को और बड़ा बनने से रोक दिया उसने। इसके अलावा भाई साहब राशिद खान का तो ये सीजन इतना घटिया गुजर रहा है कि भाई पूछो मत। राशिद खान भी नहीं सोच पा रहा होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। भाई गुजरात टाइटंस की कसम में तो भाई साहब हर मुकाबले में विकेट लेता था पहले 2-3 साल पहले। इस सीजन मेरे इससे किसकी नजर लग गई मेरे को कि मैं तो एक ही मुकाबले में 1 विकेट तक आज नहीं ले पा रहा हूं। आज भी बंदा नाखुश कर गया टीम को। मोहम्मद सिराज को आज तो पहला गया, मात्र 50 रन से 3 रनों से चुके मोहम्मद सिराज। एक सफलता जरूर मिली, लेकिन भाई के आखिर के 2 ओवर भाई साहब 7 रन दिए बंदे ने। अब देखिए भाई साहब शुरुआत के 2 ओवर में तेल लगाकर सुता गया, लेकिन आखिर के ओवरों में भाई साहब मोहम्मद सिराज ने क्या ही कमबैक करवा दिया। भाई कमबैक हो तो मोहम्मद सिराज जैसा। बिल्कुल भाई, ये मोहम्मद सिराज ने ये समझ लो आपकी 225 जो रन बनने थे ना उसको रोक दिया आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर भाई। इसके अलावा अरशद खान ने 4 ओवर में 46 रन दिए, एक सफलता इनको मिली। भाई साहब ईशांत शर्मा भाई साहब एक बुढ़े खिलाड़ी को भाई साहब आज तो पसीने छूट गए। बंदा 1 ओवर गेंदबाजी में फेंकता है और उसमें भी भाई साहब थर थर कांपता है, क्योंकि भाई साहब बंदे को आज थकान महसूस हो रही थी, लेकिन भाई रुका नहीं। बंदे ने 1 विकेट ले लिया और 3 ओवर में मात्र 19 रन दिए, यानी कि भाई अब आप सोच सकते हो। और ईशांत शर्मा का भाई 1 ओवर किया साई किशोर ने, और उस बंदे ने आखिर के ओवर में क्या ही परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। बंदे ने मात्र 9 रन दिए और 20वां ओवर फेंक रहा था बंदा। आप देख सकते हैं किस तरह भाई साहब धुआं धुआं करके रख दिया दिल्ली वालों का। जहां दिल्ली 220 तक पहुंच सकता था, लेकिन वहां 203 तक रोका। लेकिन कहते हैं ना कि दिल्ली भाई साहब अभी चुगदा बारी 203 के पार गई है, और भाई साहब उसमें से 13 बार तो जीती थी 200 पार के स्कोर 200 पार के स्कोर को भाई 13 बार डिफेंड कर लिया था, और 13 बार ही गए थे। इस बार 14वीं बार गए थे, लेकिन भाई इस बार तो आपको क्या कहते हैं कि भाई बटलर ने इनका आड़े हाथों ले लिया भाई। भाई कहते हैं ना कि जो काम नहीं हो पाता है वो काम करके दिखाता है, वो सेम टू सेम काम उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन भाई आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप लाइक करो, कमेंट क्यों नहीं करो? इतने लोग देख रहे हैं, कमेंट करने में क्या जाता है भाई, कमेंट करो। क्योंकि भाई आशीष नेहरा भी पूरे दिन वो अपने कबूतर से संदेश भिजवाता रहता है ना मैच के बीच में। जैसे आपको पता ही है इनका कबूतर कौन है, आशीष नेहरा का भाई। बिल्कुल। अब आप देखिए यार आशीष नेहरा मेहनत कर रहा है टीम के लिए, गेंदबाजों से इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करवा रहा है, इतने ज्यादा लोग हमको देख रहे हैं। भाई साहब कम से कम 50 लाइक्स तो पूरे कर ही सकते हो यार आप लोग। भाई जयंत यादव को ये इसीलिए रखा कि ये मेरा कबूतर है, ये संदेश लेकर जाएगा। क्योंकि भाई एक मुकाबले में किसी दूसरे को इसने अपना कबूतर बनाया था, उस मुकाबले में इनका सिक्का चला नहीं था, उसके बाद फिर से इसने जयंत यादव को ही बना दिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए जब गुजरात टाइटंस जब इस स्कोर का पीछा करने उतरे तो भाई साहब मौका था कप्तान के पास सीना ठोक के बल्लेबाजी करने का, लेकिन भाई बंदा शॉट लगाकर चला किधर था। मैच चली क्रीज छोड़कर चले तो भाई फिर करुण नायर ने भाई को उड़ा दिया। भाई के थ्रो पर कभी संदेह नहीं करता। भाई प्रिंसों को पता नहीं क्या हो गया भाई, जहां सिंगल था ही नहीं वहां पर भी उसे सिंगल लेना था भाई। क्यों भाई क्रीज पर खड़ा रहता तो आज जो बटलर ने पारी खेली वो तेरे बल्ले से देखने को मिल जाती। लेकिन भाई इसको तो सिंगल लेकर दूसरे छोर पर जाना था, लेकिन भाई करुण नायर का वो डायरेक्ट हिट और भाई प्रिंसों की पारी समाप्त। बिल्कुल। आज शुभमन गिल ने क्या किया, 5 गेंद पर 7 रन बनाए, और भाई साहब टीम मुश्किल में आ गई थी। लेकिन भाई साई नाम सुनकर फ्लावर समझा कि हर बार आऊंगा इस मैदान पर रन बनाऊंगा। भाई को आउट ही नहीं कर पा रहे भाई। देखो अब क्या ही परफॉर्मेंस करता है ये बंदा, हर मुकाबले में आता है, हर मुकाबले में शानदार पारी खेलता है। और जोश बटलर, आज तो बटलर भाई साहब काल बन गया दिल्ली कैपिटल्स का। तेल लगाकर भाई साहब दिल्ली की टीम को निपटा कर रख दिया। साई सुदर्शन 21 गेंद 36 रन, 5 चौके 1 छक्का। लेकिन भाई ये 21 गेंदों पर 36 रन दिख रहे हैं ना, ये भी कम है, क्योंकि पिछले 5 पारियां जो उसने यहाँ पर खेली ना 2024 से ही, वो 5 में 5 अर्धशतक उसने ठोक दिए भाई। अब आप सोच लो कितना खतरनाक बल्लेबाज हो। आज तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर 36 रनों पर आउट तो हो गया कम से कम। बिल्कुल। कुलदीप यादव ने मुकाबले में जान फूंक दी, लेकिन भाई साहब दूसरे गेंदबाजों को भाई साहब आड़े हाथ तो लिया जोश द बॉस ने। भाई 1 ओवर में 5 लगातार चौके लगाना, ये तो अपने जोश बटलर की स्टाइल है। और भाई साहब अपने मिचेल स्टार को एक ही ओवर में 5 चौके कूट देना, ओहो भाई अच्छे ये काम नहीं कर पाए। मिचेल स्टार भाई साहब वो कितना खतरनाक और खौफनाक गेंदबाज है, उसके एक ही ओवर में 5 लगातार चौके। वो तो ठीक है वो क्रैम्प आ गए थे जोश बटलर को, अन्यथा आज हमें 6 गेंद पर 6 चौके देखने को मिल जाते हैं।
बिल्कुल भाई, वो अगर रुकता नहीं तो उसी मोड में उस ओवर में 6 चौके जड़ देता और भाई स्टार को बता देता कि क्या है भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो वो कंट्रोवर्सी चलती है ना, उसका क्या रिजल्ट होता है वो दिखा देता हो। इसके अलावा भाई साहब जोस बटलर ने 54 गेंद पर 97 रन की विस्फोटक पावरफुल दमदार पारी खेली, 4 चौके और 1 छक्का लगाया, 179 के स्ट्राइक रेट से जो बल्लेबाजी की भाई, तूफान का दूसरा नाम है भाई जोस बटलर। 97 रन की पारी भाई, 3 रन से चुक गया बंदा, लेकिन भाई चुका, लेकिन इसके क्रैम्प आ रहे थे इसलिए चुक गया, क्योंकि भाई अगर क्रैम्प ना आते तो ये 1-2 सिंगल तो कहीं पर ज्यादा ही ले लेता और चौका छक्का तो मार ही देता, लेकिन भाई सोच रहा था कि अगर दूसरे छोर से विकेट हुआ तो मैं आखिर तक रहकर मुकाबला जिता दूंगा। ये आज शतक के लिए नहीं खेल रहा था, नहीं तो ये शतक कर लेता, ये सीधी सी बात है भाई। ये पारी से एक टीम वाले काफी ज्यादा रो रहे होंगे, वो केवल राजस्थान वाले। भाई साहब क्या कर दिया भाई साहब, खरे सोने को बेच दिया इन्होंने भाई। 10 करोड़ में तो ये वैसे ही मान जाता, ये रिटर्न कर सकते थे राजस्थान वाले, लेकिन भाई बंदे ने 3 मुकाबले जिता दिए गुजरात वालों को, वो भी सिंगल हैंडली। और भाई यहाँ पर अंतराम जी कह रहे हैं कि भाई जायसवाल मुकेश कुमार को बैठा के टी नटराजन को खिलाई। हाँ भाई यार, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली वाले करना क्या चाहते हैं। टी नटराजन इतना यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, उसको क्यों नहीं खिला रहे, जबकि उसके करोड़, इन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा रुपए भी दिए हैं भाई। मुकेश कुमार तो इतना महंगा भी नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, ये तो एक तो मिचेल कुमार को खिलाते हैं, मुकेश स्टार्क और भाई साहब मोहित स्टार्क, तो इनके 3 गेंदबाज है। अब भाई एक बुड्ढे को बाहर निकालो और उस युवा दमदार खिलाड़ी को लेकर आओ भाई। इनका एक इंपैक्ट प्लेयर जोरदार है यार गुजरात वालों का। साले 4 बल्लेबाज से तो नीचे बल्लेबाजी आती ही नहीं है। मतलब आपने लगातार मुकाबले देखे होंगे भाई, आप सोच सकते हो और समझ सकते हो कि लगातार 4 मुकाबले में क्या ही परफॉर्मेंस करते हैं ये बंदे भाई। सेरफन रदरफोर्ड आज बंदा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर उतरा और बंदे ने जोस बटलर के साथ जो मिलकर जो पारी खेली, आए हाय हाय भाई, दिल्ली की दिल वालों की धज्जियां उड़ा के रख दी भाई साहब। गुजरात वालों को गुजरात के घर में हराना है भाई मुश्किल होता है। और आप देखिए 34 गेंद खेली बंदे ने, 43 रन कूटे, 1 चौका 3 छक्के लगाए और 126 की स्टेट रेट थोड़ी कम है, लेकिन भाई एक छोर पर बटलर कूट रहा था, बस साथ देना था और वो काम बखूबी निकाया इस बंदे ने। लेकिन भाई एक समय मुश्किल में थी, तब इसने एक ही ओवर में 2 छक्के जड़े बैक टू बैक और वहीं से मूवमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर गुजरात की तरफ आ गया था। ये हो सकता है इसका 1-2 छक्के इसके मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट करके गए हैं। और इसके अलावा भाई यहाँ पर अंतराम जायसवाल कह रहे हैं कि 2 विकेट हो गया लखनऊ का। हाँ भाई, 2 विकेट हो चुके भाई। निकोलस पूरन को आउट कर दिया राजस्थान वालों ने, ये बड़ी बात हो गई भाई, क्योंकि अब जरूर राजस्थान के लिए मुकाबला अपनी पकड़ में आ जाएगा। निकोलस पूरन को आज फिर ज्यादा कुछ खास नहीं करने दिया, 9 गेंदों पर 11 ही रन बनाने दिया। अब आप देख सकते हैं कि राहुल तेवतिया भाई, तेवतिया एक तो बल्लेबाजी करने का इस बंदे को मौका मिलता ही नहीं है। बल्लेबाजी करे तो करे कौन सी जगह पर, क्योंकि साले गुजरात के टॉप 4